तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी वीडियोस के बारे में जिनको देखने के बाद आप लोग भी बोलोगे मैं रुदाली हूँ। जब कोई दुनिया से चला जाता था तो रोने के लिए हमें बुलाया जाता था। तो इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं एक इमोशनल स्टोरी, हार्ट टचिंग इमोशनल, हार्ट टचिंग इमोशनल सैड, हार्ट टचिंग कॉन्सेप्ट। प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हार्ट टचिंग, हार्ट टूचिंग, हार्ट टोचिंग, हार्ट टूटिंग, हार्ट टेकिंग। सब गाइस आज थोड़ी बड़ी अनबॉक्सिंग कर दी जाए। ये सैमसंग का नया स्मार्ट टीवी है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? माफ करना, मैं जो मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। अब ये क्या टच टूच टिच लगा रखे हो? ये क्या है? क्रिंज इंटू 100 हो गया। मैं इनके हिसाब से दिल से धक धक की नहीं, ये आवाज आती है। ओह तो ये लो हार्ट टचिंग कॉन्सेप्ट। भी चला गया सिगरेट पीने, मैं भी एक पी ही लेता हूँ। एक से क्या हो रही है, चलो भाई पीएंगे। लेकिन एक सेकंड। अरे अभिषेक उपमन्यु, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? चलो भाई पीएंगे। दारू पिया क्या? नहीं, आंसुओं से पेट भर लिया। हाँ खुद तो पिया है, मुझसे कह रहा मत जा। मैं कह रहा हूँ ना मत जा। मैं तो जाऊंगा। हेलो भाई नुमान इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन वो तो मेरे ये क्या हो गया? लेकिन वो तो मेरे ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अबे ये हार्ट टचिंग वीडियो है कि हार्ट अटैकिंग वीडियो है? मनुष्य जब उसको एकदम से मिर्गी का दौरा पड़ जाए। भाई नुमान इस दुनिया में नहीं रहा। नुमान अब भूत बनकर इसको गोली से लात मार रहा है। भाई नुमान इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन वो तो मेरे प्रैंक हो गया आपके साथ। भाई नुमान का भूत साफ दिख रहा है कि सकते हुए। चूना लगा दिया। चूतिया बनाया तुमको। पहले बहुत लेट हो रही है भाई, माँ की तबीयत खराब हो रही है। मुझे बहुत अफसोस है कि तेरी माँ की तबीयत खराब है, लेकिन यार मुझे दीपिका पादुकोण के बर्थडे में जाना है। अगर मैं नहीं गया तो मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। भाई सही बता रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद मेरे मन में बस यही बात आई। औकात में रहो। दीपिका पादुकोण के बर्थडे में जाना है। अब अगर ये वीडियो रणवीर सिंह के पास चली गई तो वो भी बस यही बात बोलेगा। औकात में रहो। नहीं साले ऐसा थप्पड़ मारूंगा मैं, आने वाली 7 पुश्तों का दर्द होगा। अरे दीपिका, रणवीर से सीधे ये अक्षय कुमार की सस्ती कॉपी। साले तू क्या बढ़िया था गुरु। यही लोग दीपिका सोच के हो जाते हैं जहाँ पर कोई दीपक इनकी किडनैपिंग कर लेता है। वेलकम, बर्थडे मेरा है। इतना दुख, इतना दर्द, रोना आ रहा है भाई, इतना दुख हो रहा है। चल झूठा। बस हवा निकल गई। अब ये लोग निकलते तो अच्छा मैसेज देने हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद इनका क्रिंज वाला भूत जाग जाता है। जैसे ये फर्जी आदमी जो रोज अपने पैसे से सिगरेट खरीदता है, सिगरेट देना और तोड़ के ऐसे भगाता है जैसे बाप की सड़क हो, जिसका रीजन है सिगरेट लाता है, तोड़ देता है, ज्यादा पैसा आ रहा है क्या तेरे पास? इसी सिगरेट पीने की वजह से मेरे भाई की मौत हो गई, और मैं नहीं चाहता कि इसी सिगरेट से अब किसी और के भाई की भी मौत हो। तू क्या बोल रही है? अक्कल है? भैया 2 सिगरेट देना, भैया 4 सिगरेट देना। 6, 8, 10 सिगरेट तोड़ के भाई बचा ली पूरी दुनिया को। भाई ग्लोबल वार्मिंग रुक गई। भाई मुकेश जिंदा हो गया भाई। साले तू मैं नहीं चाहता कि इसी सिगरेट से अब किसी और के भाई की भी मौत हो। तो भाई सिगरेट्स की सेल इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि कंपनी 10 गुना और बनाने लग गई। भाई उन्हें तो फायदा ही हो रहा है भाई, तुम तो उनके कस्टमर बन के और ज्यादा खरीद रहे हो। चूतिया आ गया। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भाई नो स्मोकिंग का मैसेज ठीक है, लेकिन भाई उसको बताने का तरीका इतना गंदा है, इतना गंदा है। ठीक है, थूक भी निकल रहा है, समझ रहे हो? ये तो वही है ना जिसको पोटी नहीं आती। निकल जा।
मेरे 2 थप्पड़ मारते अपना बेटा समझकर। अब इन भाई साहब को बताना था कि खाना वेस्ट मत करो, तो उसके लिए अगर कोई बगल की टेबल पर खाना छोड़ जाए तो मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तो उसका ही खाना उसी की चम्मच से ठूसने लग जाओ और अपना ऑर्डर कैंसिल कर दो। हरामी हो बेटा। भैया 1 प्लेट मत लगाना। किडनी टचिंग एक्टिंग, कुछ तो टच हुआ फाइनली। भैया 1 प्लेट मत लगाना। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। सोचो 5 मिनट बाद अपना काम करके आए और यहाँ पर पूरी प्लेट। भाई मेरा खाना। वो तो मैं खा गया। खा गए? हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। ये बंदा साइड में बैठा हो तो खाना छोड़ के बाथरूम भी नहीं जा सकते। वहाँ पर बाथरूम जाएंगे और ये यहाँ पर पूरा खाना। साले तू जो बंदा अपने भाई बहनों का झूठा ना खाए वो दूसरों का झूठा खाना सिखा रहा है। 2 थप्पड़ मारते अपना बेटा समझकर। इंसानियत एक इमोशनल स्टोरी। रोबे हमें बुलाया जाता था। साले तू मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है? लस्सी बेच रहे तो शर्मा रहा है क्या? बहुत से कस्टमर मुझे शिकायत कर रहे हैं कि तू अपने काम से शर्माता है। मैं इस काम से नहीं बल्कि अपने इस डल चेहरे से शर्माता हूँ। लोग मेरी इज्जत नहीं करते। बस इतनी सी बात। ये देख, ये रहा मुस्टैच का फेस वॉश और स्किन ऑयल। इसे लगाने से तेरे चेहरे। अबे साले तीन के बीच में ऐड करता है हरामखोर। अरे तो पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। लोग मेरी इज्जत नहीं करते। यार मैं डिप्रेस्ड हूँ, वीडियो में व्यूज नहीं आ रहे, बंदी छोड़ गई। लोग मेरी इज्जत नहीं करते। बस इतनी सी बात। बस इतनी सी बात। ये लो मेरे तहखाने से निकला हुआ मुस्टैच का फेस वॉश। और क्या क्या छुपा रखा है तहखाने में? किसी से इज्जत पाने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं, पैसे वाला दिखना बहुत जरूरी है। कितना गंदा सबक है। पैसा होना नहीं, पैसे वाला दिखना जरूरी है। लस्सी बना। आए हाय। पता चले कल कोट पैंट पहन के सच दच के ठेले पे लस्सी बेचने जा रहा है। किसी से इज्जत पाने के लिए पैसे वाला दिखना बहुत जरूरी है। इज्जत देने की बात भी कौन कर रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले आके इसके इतना भयंकर झपाट दिया था। इन लोगों ने लॉजिक को कचरे की थैली में डाल के भगा दिया है। शाबाश। भैया प्लीज एक व्हाइट शर्ट और ब्लू पेंट दिखाना। भैया मेरे पास व्हाइट पेंट 1000 रुपए की है और ब्लू शर्ट 700 रुपए का है, तो आपके टोटल 1700 रुपए हुए। शुक्रिया भाई। अबे वो क्या लेने आया था, उसे क्या दे दिया? इसलिए कहता हूँ 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं। अरे इतने सीरियस मैसेज देने तो थोड़ी ढंग की वीडियो बनाओ ना यार। रोने वाली वीडियो है, हमें हंसी आई जा रही है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। 2 थप्पड़ मारते अपना बेटा समझकर। लेकिन नहीं। अब भाई इन लोगों के हिसाब से पूरा संसार भाई चोरी डकैती दादागिरी बस ये करता रहता है, तो उसी चीज के मैसेज देते रहते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये 2 कस्टमर पानी पूरी के पैसे नहीं देके जा रहे थे। भैया पैसे। अबे हमको जानता, हमसे पैसे लेगा। तो ये पिछली वीडियो का अनपढ़ आदमी आता है, खाता है और दूसरों के पैसे ही भर के जाता है। भैया खुले पैसे नहीं है। कोई बात नहीं भैया, ये आपकी मेहनत के पैसे आप रख लो। कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना। चोर सामने था तो पकड़ लेते, लेकिन नहीं, हम तो अंबानी के औलाद है, हम तो उसे एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। शाबाश। ये लोग जो बंदा गलती करता है उसके सबक नहीं सिखाते, उसकी गलती का खुद भरपाई करते हैं। अच्छा। ये अनजाने में भाई चोरों को ट्रीट करे जा रहे हैं भाई फ्री में। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना। मेरे 2 थप्पड़ मारते अपना बेटा समझकर। शूतिया आ गया। भैया कितने हुए? 20 रुपए। भैया शायद मेरा पर्स घर पे रह गया है, तो मैं इसके पैसे थोड़ी देर से लाके देता हूँ आपको। ये रख लो, पैसे मैं मेरी तनख्वाह में से कटवा दूंगा। अरे भैया मैं तो आपका दिल देख रहा था और आपने तो मेरा दिल जीत लिया। क्या बोला तूने? तो ये बंदा बारिश में घर से सिर्फ लोगों का दिल देखने निकला है। तो आपका दिल देख रहा था। शूतिया। कभी दिल छू रहे हैं, कभी दिल देख रहे हैं, कभी आंख देख रहे हैं। क्योंकि उसकी आंखों में सच्चाई देखी थी। मैं तो आपका दिल देख रहा था। अरे मैं तो बस आपका पिछवाड़ा देख रहा था।
राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे ये लड़की भी चॉकलेट शेक मंगाती है, पूरा पी लेती है, और जब पैसे देने की बारी आई तो मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। अरे बाबा! एक्चुअली भैया मैं पैसे लाना भूल गई हूँ। कोई बात नहीं मैडम, आपका बिल मैं पे कर दूंगा। इंसानियत के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ। भैया मैं तो मजाक कर रही थी, मैं आपकी इंसानियत चेक कर रही थी। ये चॉकलेट शेक के पैसे और ये आपकी टिप। साले तू, मैं आपकी इंसानियत चेक कर रही थी। भाई आजकल भगवान का इंसानियत चेक करने का काम भाई शॉर्ट्स वाले कर लेते हैं। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? और इंसानियत टेस्ट जीतने के लिए प्राइस मनी 10 रुपए और ये आपकी टिप। 10 रुपए। भाई इतना फर्जीवाड़ा सहने के बाद भाई कम से कम 500 रुपए तो देती। प्रैंक हो गया आपके साथ। चलो छोड़ो, लड़की के टेस्ट में तो सब पास होंगे। अगर मैं बोलता पैसे लाना भूल गई हूँ। देख लो भाई, हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। पैसे मिलेंगे, किसी ने मेरा पर्स मार लिया है। भाई सुना था दिल्ली दिल वालों की है, आज देख भी लिया। ये लो अपने पैसे। अरे मैं बस चेक कर रहा था। फिर भाई इन लोगों के पास इतना टाइम कहाँ से होता है इंसानियत चेक करने का, दिल देखने का, चेक करने का। आपकी इंसानियत चेक कर रही थी। मैं तो आपका दिल देख रहा था। मैं बस चेक कर रहा था। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? मैं तो रास्ते से जा रहा था। वहाँ 3 और टेस्ट हो गए। ये क्या हो गया? ये सस्ता ऋतिक 10 रुपए दे गया। प्रैंक हो गया। भाई ये एड्रेस कहाँ है? इंटरव्यू के लिए आए हो क्या? आगे से राइट। थैंक यू। भाई तुम लोग बाथरूम में खड़े हो, आगे से राइट कमोड है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इंटरव्यू में तो ऐसे भी हगने वालों, तो यही हग लो। आ गई आप। अबे कौन है तू? सही पकड़े हैं। थैंक यू। हाय सर। आपको ये जॉब पाने के लिए 3 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। हैं इतने पैसे? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। आपके पास भी नहीं है सर, नहीं तो आप ताज के कपड़े पहन के बर्गर किंग में इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते। पैसे नहीं हो तो आप जा सकते हैं। क्या हुआ भाई? अबे ये अभी भी बाथरूम में ये वहाँ कर क्या रहा है? भाई नहीं हुआ सेलेक्ट यार। इस जॉब में कुछ नहीं रखा है, एक काम कर, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर। हाँ आगे का पता है। अब ये करोड़पति बन जाएगा, बिजनेसमैन बन जाएगा और इंटरव्यू वाले को बोलेगा दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे है अपने पास। एक काम कर, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर। सर आपका ऑर्डर। थैंक यू। ये क्या हो गया? क्या? भाई बिजनेस से सीधे वेटर। प्रैंक हो गया आपके साथ। भाई स्माइल तो ऐसे थी जैसे भाई करोड़पति बनने वाला है, लेकिन सर आपका ऑर्डर। एक काम कर, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर। भाई इसलिए कहते हैं भाई बाथरूम में खड़े होने वालों से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। बात तो सही है। योर बिल। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। क्यों? ये आपके रिश्वत के पैसे हैं। जब आप अपनी मेहनत से कमाओगे तब मुझे दे देना। मतलब तू पैसे नहीं लेगा भाई? तब तो भाई कभी मेहनत का नहीं कमा रहा भाई, लाइफ टाइम फ्री फूड। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। चल बे चल, ऑर्डर लिख। आलू पराठा, गोभी पराठा, चिकन पराठा, कीमा पराठा, प्याज पराठा, बटर चिकन, तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, चिकन विंग्स, फ्राइड चिकन, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, दम बिरयानी, पनीर सैंडविच, पिज़्ज़ा सैंडविच, व्हाइट पास्ता, रेड पास्ता, चीज मैगी, एग मैगी, तंदूरी मैगी, तेरी मैगी, मेरी मैगी। जब आप अपनी मेहनत से कमाओगे तब मुझे दे देना। भाई इसको वो जॉब तो मिली नहीं, ये वाली जॉब भी चली गई। भाई कैसी घटिया स्टोरी है जहाँ पर हीरो हकते जा रहा है। देख लो भाई, हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता। एक अनाथ की कहानी जहाँ पर एक बच्चे को गाड़ी साफ करते देख हमारे इंसानियत के देवता प्रकट होते हैं। इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ये ले तेरे पैसे, और ये हमारे होटल का कार्ड है। थोड़ी देर बाद इस एड्रेस पे आना, काम है तुझसे। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। तो आंखों में उम्मीद की लहर और मासूमियत लेके बच्चा इनके होटल जाता है और ये यहाँ पर उससे टेबल साफ करवाता है। वेल डन। अबे साले, आज से तू रास्ते पे लोगों की गाड़ी साफ नहीं करेगा। क्योंकि आज से तू यहाँ पर टेबल साफ करेगा। शाबाश। तो क्या फर्क पड़ गया, ये तो सेम ही काम कर रहा है। तो क्या नाचो मैं? और ये हमारे होटल का कार्ड है। एक तो होटल बोल के ढाबे पे बुला लिया, भाईजान ढाबा। एक अनाथ का दर्द सिर्फ एक अनाथ ही समझ सकता है। हाँ, उसका दर्द पढ़ाई करके, स्कूल जाके, नौकरी लग के थोड़ी दूर होगा, टेबल साफ करके होगा। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।
लेकिन नहीं। टाइटल थोड़ा ठीक कर तू, चाइल्ड लेबर की कहानी, हार्ट टचिंग। कोई सेंस है इस बात की? तो तुझे किसने हाथ लगाया? साले को छोड़ूंगा नहीं मैं आज। जब भी तेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी ना, तेरा भाई सबसे आगे खड़ा रहेगा। चल। हार्ट टचिंग से कौन से टचिंग पे आ गए भाई? बहुत करीबी दोस्ती नहीं हो गई भाई ये? कितनी गहरी दोस्ती है इन दोनों की। बता तुझे किसने हाथ लगाया? तूने भाई। भैया हाथ 2 सेंटीमीटर से मिस होता भाई, कुछ और ही खिंच जाता। चल। मेन पॉइंट टचिंग। फाइनली कुछ तो टच हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में। ये रहा आपका रिडीम कोड। गुड बाय।